बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुला अर्ज किया है, ऐ दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ऐ दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और वंस अगेन भाई रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है मनु भाकर विंस हिस्टोरिक ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया इन शूटिंग पाक गर्ल्स रिएक्शन। आप सभी को पता होगा कि ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं इस समय पेरिस में, जो फ्रांस में है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और वहां पे ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। वैसे में भारत की झोली में सबसे पहला मेडल आया है, मनु भाकर ने शूटिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो चल के देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की लड़कियों का क्या ही रिएक्शन है। जो वीडियो लिया गया है वंस अगेन सना अमजद के यूट्यूब चैनल से लिया गया है। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मनु भाकर ने शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। सर वो अपनी ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है, ना यहाँ पर किसी चीज़ का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निज़ाम है, कोई अच्छाई का निज़ाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज़ नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पे उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती, कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचेज़ हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। एटलीस्ट कितनी बड़ी बात है कि मनु भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने ज़माने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी, मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है, मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया, हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई, हमें वो चीज़ें ही नहीं दी गई, ना हमें वो माहौल दिया गया कि हम आगे आते। मैं खुद खेलती रही हूँ बास्केटबॉल, यानी कि सेंटर पोजीशन पे खेलती रही हूँ, मगर आप बिलीव करें कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि हमें वो चीज़ें नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ भी नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली कोई औरत अपने लिए कुछ करना चाहे तो वो अपने पास से पैसे स्पेंड कर ले या कोई कोच हायर कर ले, अदरवाइज हो सकता है। अदरवाइज क्या वजह है पाकिस्तान की खवातीन को इनकरेज क्यों नहीं किया जाता, एम्पावर क्यों नहीं किया जाता? आप हिंदुस्तान की खवातीन को देख लें, हर फील्ड में मर्दों के शाना बेशाना चल रही हैं। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीज़ें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे चचा, मामू, ताया, भाई, बहन, ये हमारे घर से डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है। चीज़ें ही नहीं घरों से प्रोवाइड की जाती, लोगों औरतों को घरों से निकलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही होती है। कोई बेचारी अगर बच्ची आगे चली जाए भी तो और लेवल से उसको डिस्करेजमेंट। आप यकीन करें, आप किसी लेडी को यहाँ खड़ा कर दें, किसी एथलीट बनाकर या कुछ कर लें, 100 लोग उसको इस तरह से देखेंगे जैसे अभी खा जाएंगे। सीधी सी बात है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल वो चीज़ ही नहीं है। जबकि हमारे इस्लाम में भी हमें इजाज़त मिली हुई है, हमारे दीन ने भी हमें इजाज़त दी हुई है एक्सरसाइज के लिए। आप अगर कुरान पाक को उठा के देखें या किसी आप कुरान और सुन्नत की रोशनी को उठा के देखें तो उसमें किसी तौर पे औरत के लिए ये नहीं आया कि वो घर से ना निकले। अगर वो निकले किसी उसमें निकले, अगर अपने आप को ढांप कर या अपने आप को सही तरीके से लेकर निकले, नहीं निकलने देते, लोग नहीं निकलने देते। डिस्करेजमेंट का यही तो लेवल है। हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डी वैल्यू में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग डिजर्व, पाकिस्तान में रहना ही डिजर्व नहीं करते। अब आप अहमद दुरानी देखें जो तैराकी की कंपटीशन में गए हैं और देखिए मैडम, कैसा है ना कि आपने जितनी भी बातें कही बिल्कुल सही है, लास्ट पॉइंट को छोड़ के।
और ठीक है वो भी मोर और लेस सही है, लेकिन क्या है ना, मतलब हम एग्जैक्टली मतलब सीधे नाम नहीं लेते हैं मतलब रिलीजन का कि भाई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई आप लोग लेते हो, वहाँ पे काफ़ी फितरत है, मतलब फ्रीडम है कि भाई हिंदू बोलना है तो बहुत आसानी से बोल दो। यहाँ पे ऐसा नहीं, हमको ऑकवर्ड फील होता, मतलब मुस्लिम बोलने में, जैन बोलने में या बौद्ध बोलने में, खास करके मुस्लिम बोलने में अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है कि रॉन्ग प्रिटेंड होता है। दूसरी बात बिल्कुल आपने सही कही है कि जो छूट होती है या जो सहूलतें होती हैं जो पुरुषों को मिलती हैं महिलाओं को कम मिलती हैं। और इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो पता नहीं एक्चुअल वहाँ पे क्या ही मेंशन है। बिल्कुल आपने कहा कि इस्लाम में भी इजाज़त है कि अगर आप एक सलीके से, एक कायदे से अगर कोई चीज़ करती हो तो बिल्कुल उसकी इजाज़त है, लेकिन कहते हैं ना बनाने वाले ने दीन बनाया लेकिन इंसानों ने दीन को अपने तरीके से बना लिया, तो उस तरीके से इन्होंने बनाया कि इस्लाम में सब कुछ हराम होता चला गया। और वही चीज़ पाकिस्तान में आज देखने को मिल रही है। आज भारत की झोली में सबसे पहला ब्रॉन्ज मेडल आया है, वो इसलिए आया है कि यहाँ की सरकारें, यहाँ के लोग इस तरीके से मतलब प्रयास करते हैं कि क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स में भी ध्यान दिया जाए। उतने लेवल का नहीं हो पाता है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश होती है। 117 एथलीट हमारी तरफ से गए हैं, माना कि हमारा जो कंट्री का जो मतलब बोलते हैं ना पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, हम बहुत पीछे हैं, एग्री करता हूँ। ओलंपिक्स में हम बहुत पीछे हैं। मतलब एक प्लेयर है फिलिप करके, कोई नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, स्विमर है, उनके पास जितना मेडल है उससे कम मेडल, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में जितना मेडल जीता है उससे कहीं कम मेडल पूरे भारत ने अब तक के ओलंपिक इतिहास में जीता है। मतलब एक बंदा पूरे भारत पे इतने सालों के इतिहास पे भारी पड़ा है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। इसमें और भी बेहतरी करने की ज़रूरत है, मतलब बोलते हैं ना कि इसको बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है सरकारों को, हम सभी को। दूसरी बात, यहाँ पे अगर महिलाओं की बात हो रही है, मेरा अपना ओपिनियन है कि बिल्कुल हमें उनको भी उतनी सहूलियतें देनी चाहिए, उनको भी उतनी छूट, उतनी फ्रीडम या उतनी ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जितना पुरुषों को अवेलेबल है, जिससे वो भी कॉम्पीट करके कभी मनु भाकर, कभी साक्षी मलिक या कभी कुछ और बन के, मतलब कर्णम मल्लेश्वरी, आपको पता होगा इंडिया के काफ़ी सारे वीमेंस हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। तो बिल्कुल सहूलियतें देंगे, छूट देंगे, उस तरीके का उनको प्रोत्साहन देंगे। और बोलते हैं ना जो बुली होता है ना, एक तरीके से लोग बुली करना स्टार्ट करते हैं, समाज सब कुछ कैसा होता है ना, समाज से ही बनता है। मतलब समाज हमारा इतना मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। अगर कोई भी मतलब जो बैरियर्स होते हैं ना उनको ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहता है तो लोग उनकी टांग खींचने पे लग जाते हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। रही बात, आपने हिंदूज़ का नाम लिया कि हिंदू लोग बहुत आगे हैं, हिंदूज़ नहीं मैडम, इंडिया में सारे ही लोग हैं। यहाँ पे हम लोग मतलब सभी को साथ में लेकर चलते हैं, सर्वधर्म समभाव है। तो आप इंडिया की बात क्या करो, हिंदूज़ की बात मत क्या करो। बिल्कुल हिंदूज़ या जो भी लोग हैं इंडिया में रहते हैं तो सारे के सारे ही लोग आगे हैं, बट फिर भी अगर आप प्रिसाइज हो तो बिल्कुल यार आगे तो हैं ही ओलंपिक्स में। और 25 में से वो सबसे लास्ट पर आए हैं, 25वें नंबर पर आए, इससे अच्छा तो वो जाते ही ना। इससे जाते, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इससे अच्छा उनका जाना ही नहीं बनता था। क्योंकि देखें ना, हम उनको कम्पीट ही नहीं कर सके, हम उनको किसी लेवल पे, आप अभी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, क्या कंपटीशन किया हमने वर्ल्ड कप में, हमारी क्या प्रोग्रेस रही वो देखें। इंडिया ने थ्रू आउट नॉकआउट जाकर उसने एक वर्ल्ड कप जीता है, उसने दिखाया है, उसने प्रूव किया कि हम कुछ हैं। हम क्या प्रूव कर सकते हैं, हम कुछ नहीं। हमारे पर फेवरेटिज्म ही नहीं खत्म हो रहा, इसको नहीं रखना, उसको नहीं रखना, वो कोच। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि उधर इंडियंस के पास कौन सा फॉरेनर कोच था? कोई कोच फॉरेनर नहीं था, वो अपने ही कोचिंग थी। उनके राहुल द्रविड़ जो थे वो कोचिंग कर रहे थे, उनके सारे अपने बंदे कोचिंग। हमारे फॉरेनर्स को लाके ले आया जाता है, हम उन्हें भारी भारी चीज़ें, फीसें भरते हैं, उन्हें भारी भारी मुआवजे भरते हैं, इतने इतने पैसे उन पर स्पेंड होते हैं। वाई, क्यों होते हैं? और मैम देखिए, हमारे जो प्लेयर हैं उतने वेल एजुकेट भी नहीं है, इंग्लिश ना उनसे समझी जाती है ना उन्हें बोलनी आती है। चलें, अगर उनको वेल एजुकेट हमारे इदारों ने करना है ना, हमारे लोगों ने करना है। क्या है पीसीबी, क्या कर रही है पीसीबी? कुछ नहीं कर रही। अगर कोई चेयरमैन पढ़ा लिखा आ भी जाता है तो उसको पीछे धकेल दिया जाता है। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है, पाकिस्तान में किसी चीज़ का म्यार या किसी चीज़ का लेवल है ही नहीं। आप खुद देख लें, आप पूरी उनकी टीम वर्किंग उठा के देख लें, आप वर्ल्ड कप के मैचेस में देख लें, हमारे फॉरेनर्स ने क्या किया है। हम फलाने बुला रहे हैं जी, हम उधर से बुला रहे हैं जी, आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं जी, सिखा रहे हैं जी, आप उनको जी फ़ौज के हवाले कर रहे हैं जी, फ़ौज इनको ट्रेनिंग करा रही है। कहाँ गई इनकी ट्रेनिंग, मुझे बताएं। लाखों रुपया क्रिकेट पे, लाखों हज़ारों करोड़ों रुपया बर्बाद करें, किसी दूसरे पे तो करके देखो, तैराकी में करके देखो, लॉन्ग टेनिस होगी, बास्केटबॉल होगी, कितने इवेंट्स हैं उन पे करके देखो। हॉकी हमारा नेशनल गेम है जो कि दफन होकर रह गया, हो गया है, बिल्कुल खत्म। उसको मेरे ख्याल से ओलंपिक में परमिशन ही नहीं मिली जाने की। हॉकी में हमारे पास खुद के पास इतना टैलेंट है, मैं खुद पढ़ती हूँ इस चीज़ को, लेकिन हम मेरा नहीं ख्याल लगता कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। मेरा बच्चा खेलता है, आप यकीन करें, मैं आपको बताती हूँ, मेरे बच्चे ने बास्केटबॉल टीम खुद बनाई। मेरा बच्चा स्कूल लेवल पे पढ़ता था, इसने कहा मैंने सर बास्केटबॉल खेलनी है।
मेरे बच्चे को फेवरेटिज्म के लिए पीछे धकेल दिया गया। मेरे बच्चे ने जाकर अपने क्लब से बास्केटबॉल टीम बनाई। मैं प्रूव कर सकती हूँ, और बास्केटबॉल में मेरे बच्चे ने मेडल लिया, पूरी टीम जीत के आई। कैनाल साइड गई, कैनाल साइड में जाकर उसकी पूरी टीम जीत के आई। मेरे बच्चे की क्या है, स्कूल में ही फेवरेटिज्म नहीं शुरू हो जाता है। स्कूल लेवल से ही बच्चे को सिखाया जाता है कि नहीं जी उसको लेना है, वो ज़्यादा पैसे देता है, उसको लेना है, वो अच्छे घर का है। शायद वो कोई स्पोर्टिंग लेवल देता होगा अपने टीचर्स को, जो टीचर्स भी उसमें फेवरेट। जब छोटे से बच्चे को, एक 8वीं क्लास का बच्चा क्या सीख रहा है, उसको 8वीं क्लास से ये लेकर चला जा रहा है कि जी वो खुद टीम बनाए। आप उससे पूछेंगे तो आपको बताएगा उसने कैसे टीम बनाई, कैसे खुद से पैसे लिए। मेरे से उसने पैसे लेकर उसने अपनी फीस भरी कि जी मैंने अपनी मैच फीस देनी है, मामा मुझे पैसे दे। मैंने अपने बेटे को खुद मैच फीस दी और मेरा बेटा विन हुआ है। मेरा बेटे ने अपनी टीम को जितवाया और वो फर्स्ट आए हैं, यानी कि उनको मेडल्स मिले, फर्स्ट आने पर मेडल्स मिले, बाकायदा उनको सर्टिफिकेट मिले। क्या फ़ायदा ऐसी स्कूलिंग का कि जब स्कूल लेवल में बच्चे को डिस्करेज कर दिया गया, और अब उसको स्कूल कहता नहीं जी बच्चा इंकरेजमेंट के लिए आए आके करे, हमारे साथ खेले, हमारे साथ बच्चा। ये क्या चीज़ है? यही तो म्यार है हमारा। हम इसी चीज़ के लिए तो हम वो हैं कि हम पाकिस्तान में रहने के काबिल, शायद हमारा म्यार इतना गंदा हो चुका है। हम छोटे से बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, मेरा छोटा सा बच्चा क्या सीख रहा है? जब वो ये लेवल पे सीख के जाएगा कि स्कूल लेवल से डिस्करेजमेंट है, फेवरेटिज्म है, आगे जाके बच्चा क्या ले। बिल्कुल सही बात आपने बोली, फेवरेटिज्म बहुत बुरी चीज़ है, उसको मतलब किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा इंग्लिश का यहाँ पे जिक्र हुआ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के बाद में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो इंग्लिश है भाई बहुत ही पुअर है। और इसके ऊपर ना तो प्लेयर काम करते हैं, ना तो उनकी पीआर टीम काम करती है, ना तो वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है वो काम करता है, ना तो कोई भी मतलब काम नहीं करता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर मुझे कहीं वीडियो या फुटेज मिलेगी तो मैं रख दूंगा। मुझे याद है रविंद्र जडेजा जब इन्होंने डेब्यू करा था, मैंने मैच देखा था, तब से मतलब क्रिकेट में बहुत पहले से देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ। तो रविंद्र जडेजा ने डेब्यू करा था भाई, उनकी इंग्लिश एकदम पुअर थी, कुछ भी उनको नहीं आता था। उन्होंने हिंदी में भी जवाब दिया था, सच बता रहा हूँ। मतलब कमेंटेटर कुछ पूछ रहा है, जो भी वहाँ पे रवि शास्त्री कोई भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कमेंटेटर नहीं बोलेंगे, जो भी है माइक लेके रेफरी बोलते क्या बोलते, भाई आप क्या जानते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो उन्होंने उनसे पूछा, हिंदी में जवाब दे रहे थे, और किसी फॉरेन दौरे पे ट्रांसलेट करके कोई दूसरा बंदा बोल रहा था, शायद जडेजा ही वो शख्स थे। लेकिन आज देखो उस जडेजा में और आज के जडेजा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने सीखने पे जोर दिया होगा। रही बात आपके प्लेयर्स की, तो आपके प्लेयर्स कल भी गधे थे, आज भी गधे हैं, क्योंकि उनको सीखना ही नहीं है। लुधियाना से ताल्लुक़ रखने वाली मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के दौरान हिंदुस्तान के लिए तारीख का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पेशली मनु भाकर को कॉल करके मुबारकबाद पेश की है। क्या कहना चाहेंगे मनु भाकर की जीत पर आप? जी बिल्कुल, आज सुबह ही ये न्यूज़ आई मेरे तक, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी लुधियाना से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मुझे भेजा कि यार, उन्होंने पोस्ट भी लगाई और उन्होंने मुझे खुद भी सेंड की कि यार ये देखो, हमारे शहर से, हमारे अजीज़ शहर से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की ने हमारे लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ना कि पूरे लुधियाना का बल्कि पूरे इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ये मैच पेरिस में खेला गया और ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा, मुबारकबाद पेश की और कहा कि आप हमारा फ़ख्र हैं और आप हमारे सरों का ताज हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो रिसेंटली कोच गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने भी उनको कॉल की और मुबारकबाद पेश की। ये देखें आप, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि पहला ब्रॉन्ज मेडल जो कि इंडिया में आया है। हमारे पाकिस्तान में इस लेवल का मेडल ना तो कभी आया है, ना ही इस तरह का जो ओलंपिक गेम है उसमें हमारे किसी कंटेस्टेंट या प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। आपको पता है पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है और 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 जो एथलीट हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि सिर्फ और सिर्फ 7 लोग। बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कल्चर कुछ इस तरह का, सिस्टम कुछ इस तरह का डेवलप हो चुका है कि यहाँ पर जो सिफारिश से आता है या पर्ची पे आता है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ना कि जो टैलेंट बेस होता है या जो एक टैलेंट रखता है, पहचान रखता है, उसको हमेशा निगलेक्ट किया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है।
तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ लें वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया गया है। इस हवाले से नरेंद्र मोदी साहब भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आए। आज उन्होंने एक स्पेशल कॉल की, एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है। छोटी बात नहीं है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर स्पेशली आपको कॉल करके मुबारकबाद पेश कर रहा है। आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह से जीता और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली कॉल करके उन्हें मुबारकबाद दी हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो गेम में इंटरेस्ट लें। ख़ास तौर पर जो हमारे चेयरमैन है वो भी इतना नहीं देखते। वो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत के आ जाए उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। शायकीन क्रिकेट जो है उनको जोशो जज्बा ज़रूर होता है, लेकिन जो हमारे ऊपर वाला जो तबका है वो हमेशा इसको देखिए कैसा होता है ना, मतलब अगर देश का प्रधानमंत्री जो सबसे मतलब बोलते हैं ना सबसे फर्स्ट पर्सन आता है, प्रेसिडेंट तो होता है ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअल जो बोलते हैं ना कार्यपालिका का जो सबसे पहला सदस्य होता है प्रधानमंत्री होता है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर किसी भी खिलाड़ी को अगर कॉल करता है तो उसके अंदर एक हौसला भरता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाकी जो खिलाड़ी हैं उन सभी के मन में एक हौसला आता है, एक मोटिवेशन आता है कि भाई हमारे साथ हमारा देश खड़ा है, मतलब प्रधानमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी जीत पे हमारे लिए तालियां बजाने के लिए खड़ा है। तो हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है अपने देश के लिए, क्योंकि वहाँ पे उम्मीदें हैं लोगों को। इस तरीके से एक पॉजिटिव मैसेज आता है। और यहाँ पे ही नहीं, आप थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे, जो भी ऐसे कोई भी इवेंट हुए हैं एज ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं, या तो डायरेक्टली या तो वर्चुअली, ठीक है। तो एक तरीके से एक बोलते हैं ना कि एक जो मनोबल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, बूस्ट करता है, मोरल बूस्टर होता है। खिलाड़ियों के अंदर एक जज्बा आता है कि भाई मेरे साथ मेरे देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा शख्स जो इतने पूरे देश को चला रहा है, वो मुझे फ़ोन कर रहा है, मतलब मेरे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। दूसरों को एक मोटिवेशन मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो बिल्कुल आप मिसिंग हो। इस पर ज़रा लोग सोचे आपके तो अच्छा रहेगा। दुरानी के बारे में क्या कहेंगे, जो तैराकी के कंपटीशन में 25 मेंबर्स में से 25वें नंबर पर आए हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट पे आए। इससे बेहतर था तो को जाते ही ना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। बिल्कुल, नाम तो बिल्कुल बदनाम पाकिस्तान का ही होता है इसमें। जब हम इतने मतलब जोश और जज्बे के साथ यहाँ से जाते हैं और जब भी कोई प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलता है तो वो नहीं खेलता होता। पाकिस्तान का 25 करोड़ आवाम का वो साथ होता है, जो उसके साथ होता है, तो हमें वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एग्जैक्टली यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पाकिस्तान का। जब वो हार के आता है या इस तरह की अचीवमेंट जहाँ पर हम समझ डी ग्रेड अचीवमेंट का क्या फ़ायदा, जब आप डी ग्रेड ले रहे हैं, ए नहीं ले रहे, बी नहीं ले रहे, सी नहीं ले रहे, तो डी ग्रेड ई ग्रेड का क्या फ़ायदा। इस तरह का, इससे बेहतर है कि बंदा हार ही जाए। आपको पता है कि किसी भी एथलीट को तैयार होने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन जब भी ओलंपिक्स आता है, इसी तरह के टूर्नामेंट आते हैं, तो पाकिस्तान में 6 महीने पहले अनाउंसमेंट की जाती है और 6 महीने के अंदर अंदर जो एथलीट तैयार किया जाता है, जो कि इम्पॉसिबल बात है। अब 6 महीने में तैयार किया गया एथलीट इसी तरह की परफॉर्मेंस जाके करेगा ना? नहीं, सरासर ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो कोचिज़ हैं उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो प्लेयर्स वो यहाँ से तैयार करके भेजें वो अच्छा परफॉर्म करें, ना कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो बैडली पोर्ट्रे हो पूरी दुनिया में। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा से मैं कोई भी खेल है, कोई भी समझ लें गेम है, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ। तो ये जो है वो कोचिज़ को देखना चाहिए। और तो हमारा जो ऊपर चेयरमैन्स तैनात हैं जो पूरी की पूरी एथलीट्स को देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जो ऊपर वाला तबका है उसको चाहिए कि हमारे गेम पर फोकस करें ताकि हमारा नाम भी फ़ख्र से बुलंद हो सके। जिस तरह आज मनु भाकर ने जो है वो कर दिखाया और नरेंद्र मोदी साहब ने कॉल की है उनको और मुबारकबाद पेश की है, इस तरह हमारे भी किसी प्लेयर का नाम हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसको अप्रिशिएट करें, इस तरह उसको इनकरेज किया जाए ताकि वो मज़ीद जो है फ्यूचर में अच्छा साबित हो सके। क्या कहना चाहेंगे मनु भाकर की जीत पर आप? मैं मनु भाकर की जीत पे कहना चाहूँगा कि जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चलती है सिफारिश और यहाँ पे कोई हार्ड वर्किंग नहीं करता।
हार्ड वर्किंग जब तक कोई नहीं करेगा तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। टैलेंट यहाँ पे बहुत है, लेकिन सिफारिश देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप किसी को 10 करोड़ दे दें, वो आपको ओलंपिक में करवाएंगे, जिसके ऊपर जिसके पास टैलेंट होगा उसको नहीं देखेंगे। आप क्रिकेट देख लें, अब मोहम्मद हारिस डिज़र्व करता है, उसकी जगह वो शादाब खान को लेके गए हुए हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली डिज़र्व करता है, उसकी जगह इफ्तिखार को लेके गए हुए हैं। तो फेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिफारिश चलती है और कुछ भी नहीं चलता। पाकिस्तान में एथलीट किस तरह से तैयार किया जाता है, कोई अंदाज़ा है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि एक एथलीट को तैयार होने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है, ओलंपिक से 6 महीने पहले अनाउंसमेंट की जाती है और एथलीट तैयार किए जाते हैं। कि आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से एथलीट तैयार होते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं असल में फ़ुटबॉल खेलता हूँ ऐसे गार्डन की तरफ से, ठीक है ना, मैं शौक है मुझे, ठीक है ना। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बहुत जगह आया है, जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए, लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं, मुश्किल से वहाँ पे मैच होता है, बाकी उस सारा पैसा खा लिया गया। लेकिन एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लेयर तैयार नहीं हो सकता। ये जो छोटे छोटे क्लब्स हैं यही प्लेयर तैयार करके आगे भेजते हैं, जैसे ऐसे गार्डन हो गया, TWA फुटबॉल, ऐसे स्मर्फ्स FC, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, जो अरशद नदीम आपको याद होंगे? जी अरशद नदीम, वो पहले उससे हारे थे, क्या कहते हैं, एक इंडियन था, फिर अपने जो दूसरा साल था उसमें जीते। वो भी अपने बलबूते पर आगे गए थे, गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया था। इसी तरह पाकिस्तान के कितने बॉक्सर ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर आगे जाते हैं, कितने बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर आगे जाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से ना उन्हें कोई पैसा दिया जाता है और ना ही उन्हें सपोर्ट किया जाता है। ये सही बात है, यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है और कुछ भी नहीं चलता। माइकल ओवन है जिसने बैलन डोर जीता था। बैलन डोर एक चीज़ होती है जो लाइक फुटबॉल का जो बेस्ट प्लेयर होता है उसके हिसाब से पता चलती है। वो पाकिस्तान आया था महीना पहले, उसने क्या कहते हैं PFL इंट्रोड्यूस कराई है, पाकिस्तान फुटबॉल लीग, जैसे PSL है। हर स्टेट होगा और उसमें डिफरेंट प्लेयर क्या कहते हैं ड्राफ्ट किए जाएंगे और वहाँ पर फुटबॉल खेली जाएगी। तो ये एक चीज़ उन्होंने की है ताकि प्लेयर्स इंटरनेशनली रिकगनाइज किए जाएँ। आप फुटबॉल के प्लेयर हैं? जी। तो क्या आपको आपकी गवर्नमेंट की जानिब से या आपके स्कूल की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है? नहीं, मेरा सिर्फ मुझे क्लब सपोर्ट करता है, स्कूल तो फारिग है मेरा, डरता मैं किसी से नहीं हूँ। स्कूल मेरा फारिग है, फारिग तरीन स्कूल है। फेवरेटिज्म करते हैं, हमारे बच्चे हैं जो गलत काम करते हैं उनको लेके जाते हैं, क्योंकि फेवरेटिज्म है, बस ये बात है, पैसा है। तो भाई बिल्कुल ये लास्ट में देखने के बाद में बच्चा कितना सलीके से चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि यहाँ पे कैसा ना फेवरेटिज्म है, जिसके पास पैसे हैं उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो मेहनती उसको कोई पूछता नहीं है। इंडिया में भी शायद ऐसा होगा, बट लोअर लेवल पे होगा, बड़े स्केल पे इतना नहीं होता है। कोई अगर बहुत बड़ा पहुंच है या किसी के है तो वहाँ पे शायद बड़े लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे कोई मॉनिटर करने वाला होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली टैलेंट को प्रायोरिटी दी जाती है मोर और लेस, मतलब मैक्सिमम ओकेशन पे। बिल्कुल भाई, करप्शन तो हर जगह कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सोर्स लगा ही देता है, लेकिन इंडिया में शायद अभी तक ऐसी चीज़ें मीडिया में खुल के सामने नहीं आई कि ऐसा कभी कुछ हुआ है, खास करके स्पोर्ट्स के मामले में। बाकी भाई बंदा काफ़ी सलीके से इसने इतनी सारी बातें करी। ये वीडियो देखने के बाद में भाई आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इंडिया ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते थे, और उसके बाद में जो आपका रियो ओलंपिक्स हुआ, उसके बाद में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, उसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, बहुत सारी वीडियोज़ में यहाँ पे लाते रहता हूँ। जय हिंद।